नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 12 पे, चैप्टर हमारा 3 एक्सरसाइज 3.2। तो पिछले लेक्चर तक हम एक्सरसाइज के 3.2 के हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे 16th क्वेश्चन से। तो हमारा 16th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इक्वल, कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा है, देन प्रूव डैट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। यानी कि इसके इन सबको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारा क्या आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो, ए क्यूब निकालना है। यानी कि सबसे पहले क्या निकाल लो आप, a² यानी निकाल लो। यानी कि इस मैट्रिक्स को खुद के ही मैट्रिक्स में क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू इसी मैट्रिक्स में क्या करो, a इंटू ए, यानी कि इसी मैट्रिक्स में इसको ही क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा a² निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 0 3। ऑर्डर क्या है इसका, 3x3। इसका भी ऑर्डर क्या है, 3x3। ठीक है, मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो भी किसकी बनेगी, 3x3 की बनेगी। ठीक है, तो चले अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो हमारा मल्टीप्लाई करो, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। क्या आ जाएगा हमारा, 1 क्रॉस 1 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, फिर क्या 1 इंटू 0 यानी कि 0 0 ही आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर इसको थर्ड कॉलम से करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0 यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 6। ठीक है, इसको अब सेकंड रो को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 0 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, जब सेकंड कॉलम में करोगे तो 0 प्लस 4 प्लस 0। जब थर्ड कॉलम में करोगे तो 0 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब थर्ड रो को क्या करो, फर्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 0 प्लस 6 आएगा। ठीक है, सेकंड कॉलम में जब करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। अब जब थर्ड कॉलम में करोगे तो 4 प्लस 0 प्लस 9 आएगा। ठीक है, आप इसको क्या करो, रीराइट करके लिखो, कितना आएगा आपका, ये कितना हो गया, 4 प्लस 1 यानी कि ये 5, ये तो 0 ही हो गया। 6 प्लस 2 यानी कि 8, 2 का 2 ही आ गया यहाँ पे, ये तो 4 ही हो गया। ये कितना हो गया आपका, 3 प्लस 2 यानी कि 5, ये कितनी हो गई, 6 प्लस 2 यानी कि 8, ये 0, और ये कितना हो गया, 9 प्लस 4 यानी कि 13। ये हमारा क्या निकल गया, a²। ठीक है, अब यहीं से आप 6a² निकाल लो। इसमें क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप 6a² जब निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 6a²। ठीक है, हमारी मैट्रिक्स क्या थी, 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 8 2 4 5 8 0 13 थी, है ना। ये हमारी मैट्रिक्स थी। जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा बनेगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, a³ निकालना है। ठीक है, a³ निकालना है, यानी कि a² निकाल लिया। इसमें क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमारा क्या निकल जाएगा, a³। ए क्या था हमारा, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये हमारा जो मैट्रिक्स दे रखा है वो क्या है, हमारा मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये हमारी क्या है, दूसरी मैट्रिक्स है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, क्या आएगा, 5 प्लस 0 प्लस 16, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। ये 10 प्लस 0 प्लस 24। ठीक है, जब इसको आप क्या करो, सेकंड रो को जब करोगे फर्स्ट कॉलम में तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 10, सेकंड कॉलम में करो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 प्लस 8 प्लस 0। ठीक है, जब थर्ड कॉलम में करोगे तो 4 प्लस 4 प्लस 15। जब थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में करोगे तो 8 प्लस 0 प्लस 26। जब सेकंड कॉलम में करोगे तो 0 प्लस 0, थर्ड कॉलम में करोगे तो 60 प्लस 0 प्लस 39। यानी कि आप जब मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, 21 0
34, 12, 8, 23, 34, 0, 53। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, 6a² निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, 7a चाहिए। ठीक है, तो आप 7a निकाल लो। ठीक है, 7a कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ए मैट्रिक्स में 0 2 0 2 1 2 0 3। जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, 2 क्या बनेगा, सॉरी 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, अब हमें 2i मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब सबको इकट्ठा लिख लो, क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस 6a प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, देखो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। ए क्यूब हमारा क्या था मैट्रिक्स, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये हमारी क्या थी, मैट्रिक्स। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा, जब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करो कितना हो जाएगा, -9 0 -14। ठीक है, 0 -16 -7 -14 0 -23। ठीक है, ऐड कर दो आप इस मैट्रिक्स में, 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस ऐड कर दो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। जब इन तीनों मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे, ठीक है, तो हमारे जो फाइनली आंसर आएगा क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्या है, ए इक्वल कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपका क्या, 3 -2 4 -2 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड के। तो हमें दे रखा है इक्वेशन ए स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा है, के ए -2i। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, देखो अब ए स्क्वायर आप क्या करो, यहाँ से आप ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लो। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3 -2 4 -2 इंटू इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर से 3 -2 4 -2। ठीक है, जब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, फर्स्ट को इसको करो, 3 3 जा 9 -8। ठीक है, जब इसको करोगे इससे तो कितना आ जाएगा, -6 + 4। जब आप इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, 12 -8 4 2 जा 8 -8 2 2 जा 4, कितना बन गया 1 -2 4 -4। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या चाहिए, के ए -2i, ये निकाल लो आप, के ए -2i। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3k -2k 4k -2k माइनस कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 2 0 0 2 हो जाएगा। जब इन दोनों का आप माइनस करोगे
तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा क्या, 3k -2 -2k 4k -2k -2, एक स्क्वायर के इक्वल क्या है हमारा मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 4 -4। अब इसके इक्वल रखो, इसको इसके इक्वल 3k -2 इक्वल क्या आ रहा है 1, यानी कि 3k इक्वल माइनस का 2 इस तरह क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, यानी कि k इक्वल क्या आ गया 1। अब इसको भी कंपैरिजन करोगे तो k इक्वल 1 ही आएगा, -2 k इक्वल -2, ये कैंसिल, यानी कि k इक्वल 1। 4k इक्वल क्या करोगे, 4k इक्वल 4, यानी कि कैंसिल, यानी k इक्वल क्या आ गया 1। यहाँ से आप क्या करो, इसके इक्वल रखो, -2k -2 इक्वल क्या हो जाएगा -4, यानी कि -2k माइनस का इस जाएगा क्या बन जाएगा माइनस का 2 ही, यानी कि ये से कैंसिल, यानी कि k इक्वल क्या आ गया 1, यानी कि 4k इक्वल 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं ये। क्या है हमारा, ए इक्वल क्या है मैट्रिक्स 0 -10 अल्फ़ा अपॉन 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 0। हमें क्या करना है इसमें, एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो डैट क्या करना है, आई प्लस ए इक्वल क्या दिखाना है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, पहले आप ये निकालो LHS इक्वल, इसको LHS इक्वल मान लो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या 2 क्रॉस 2 का बना लो, 1 0 0 1, इसमें ऐड कर दो आप क्या, इसको 0 -10 अल्फ़ा अपॉन 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 0, इसमें जब ऐड करोगे आप तो क्या आ जाएगा 1 में, यानी कि ये मैट्रिक्स 1 में 0 ऐड करो, 1 0 में माइनस, यानी कि -10 अल्फ़ा अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा अपॉन 2, यहाँ से 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी में से क्या करो अब मैट्रिक्स ए को माइनस करो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, हमें क्या करना है ये चेक करना है, यानी कि आइडेंटिटी माइनस ए, यानी कि 1 0 0 1 में से माइनस करो आप किसको, 0 -10 अल्फ़ा अपॉन 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 0। ठीक है, इनटू में हमें क्या करना है, इसके इनटू में भी क्या कर मैट्रिक्स हमें दे रहे कि बाद में चलो लिख लो, इसको जब माइनस करोगे आप तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस प्लस बन जाएगा 10 अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमें मैट्रिक्स किससे करना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू क्या है हमारा कॉस अल्फ़ा है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप देखो, फर्स्ट रो को क्या करो, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड कॉलम में क्या बनेगा हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, दूसरी क्या बनेगी माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। देखो सेकंड रो बनेगी 10 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, देखो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। क्या को 10 अल्फ़ा यानी कि 10 थीटा क्या होता है हमारा, 10 थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा। इसको आप ओपन जब करोगे तो फाइनली जो हमारा आएगा क्या आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ आपका क्या बनेगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ये क्या बनेगा साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2
इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ आपका जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा हमारा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। जब आपको इसको सॉल्व करोगे, इसको क्या करो, एलसीएम ले लो यहाँ से। जब आप सॉल्व करोगे तो हमारी जो मैट्रिक्स फाइनली बनेगी, और क्या बनेगी, कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, यहाँ माइनस साइन, देखो कॉस ए माइनस बी बन जाएगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे ये, कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 भी है, क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, ये हमारा साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, ये हमारा कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 बन जाएगा। ये कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 कट गया, कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 से, ये भी कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 से कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 कट गया, ये क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ये 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 2, ये भी क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में बन रहा है, यानी कि 10 अल्फ़ा अपॉन 2, ये क्या बन गया 1। वापस से हमें क्या मिल गई, वही मैट्रिक्स, यानी कि हमारे दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे हैंस LHS इक्वल है किसके, RHS के। प्रूव्ड हमने कर दिया।